बढ़कर, और कहता है कि प्रोफेसर एथन, ये तो वही बुड्ढा है जिसने अन्य को पढ़ाया था। तो भी इसके बाद ही और अपने काम पर जाने वाली होती है। लोडी से कहता है कि तुम डिनर अपने कोवर्कर के साथ ही करोगी। तो वो कहती है कि हाँ। फिर समय में सोच रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं लॉयड की मदद कर पाई। फिर लॉयड उसके बारे में सोच रहा होता है, प्रोफेसर एथन और टेमन के बाप के बारे में। तो अन्य उसका दिमाग पढ़ के कहती है कि वो इवल बंदा और प्रोफेसर एथन दोस्त हैं। तो लॉर्ड भी सोचता है। तभी अन्य कहती है कि मुझे लगता है मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि ना वो ग्रैंडपा मुझे पढ़ाएं। लॉयड इसे देखकर कहता है कि तुम पढ़ रही हो, क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहती है कि मुझे बस पढ़ाई करनी है। फिर इसके बाद लॉयड इसे उन्हीं के पास लेकर आ जाता है, बूढ़े वो बूढ़ी के। ये बैठते हैं और ग्रैंडपा इससे पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ना चाहती हो आज अन्य? तो अन्य कहती है कि मुझे इवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो लॉयड दूर से इसे कहता है कि तुम क्या बोली जा रही हो अन्य? तो वो पूरी औरत अपने हस्बैंड से कहती है कि अन्य तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। तो लॉयड उसे कहता है कि क्या ये मिस्टर पैलेस ही ऐसे थे? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि तब हाँ, ये टीचर थी और मैं ऑफिस में काम करती थी। तो लॉयड इसे तस्वीरें देखने के लिए कहता है, कुछ इनके पुरानी। फिर वैसे तो कुछ तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है अपनी। फिर वान्या को बता रहा होता है इसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वान्या बोलती है कि क्या वॉर में गए थे? तो वो कहता है कि मैं फिजिकली वॉर में नहीं गया था, लेकिन मैंने वैसे बहुत ज़्यादा काम किया था उसमें। तो लॉयड से कहता है कि तो क्या आप मिस्टर डेस्मंड को जानते हैं जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे? वो कहता है कि हाँ, लेकिन तभी मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाए। लेकिन वो बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह से मिलता था, इवन प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में पूरा नहीं पता था। तो वो लॉयड को और भी तस्वीरें दिखाता है और उसके बारे में बताता है जो भी लोग हैं उनमें। तभी लॉयड से कहता है कि क्या आपको पता है कि अन्य जहाँ पर पढ़ती है क्लासमेट में, उसी क्लास में उनका बेटा भी पढ़ता है, छोटा डेस्मंड का, और उनकी जो वाइफ है वो भी मेरी वाइफ के बहुत ज़्यादा करीब है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे याद है कि मलिंडा एक बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल लड़की थी और उसका हस्बैंड जो था वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान। वो आदमी सोच रहा होता है कि वो कैसा था प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो याद भी नहीं, मैं पिछली बार उससे कम मिला था जब उसने रिजाइन किया था। तो अन्ना कहती है कि ये मुझे बुरा इंसान नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता ये पापा को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। वो अपने पापा का दिमाग पड़ती है जो कहते हैं कि अपना गार्ड लेट डाउन मत करना लॉयड, तुम्हें इनके बारे में सब कुछ जानना है। तो अन्ना कहती है कि पापा बिला वजह परेशान होने लग जाते हैं। तो भी अन्ना कहती है कि मुझे घर जाना है। तो लॉयड कहता है कि अभी तो हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। अभी औरत कहती है कि क्यों ना हम लोग स्वीट खाएं। अन्ना खुश हो जाती है। फिर ये दोनों बैठकर स्वीट खाते हैं। वो आदमी अन्ना को और भी चीज़ें दिखा रहा होता है और लॉयड उस बूढ़ी औरत के साथ बैठा है। वो कहती है कि ये थोड़ा हमेशा बीमार रहता है, लेकिन जब अन्ना यहाँ पर आती है मुझे ऐसा लगता है जैसे पैसे जवान हो। मुझे भी अच्छा लगता है जब वो यहाँ पर आती है। मेरे बेटे और उसके वाइफ कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अन्ना ही मेरी ग्रैंड डॉटर है। तभी लॉयड को सोच कर इन्हें कहता है कि मेरी वाइफ फेल अब घर आने वाली होगी, हमें घर जाना चाहिए। तो वो खड़े हो जाते हैं। तो वो बूढ़ी औरत कहती है जब तुम्हारी वाइफ योर घर है तो उसे वेलकम होम किस देना। तो लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है। तभी वहाँ पर वो भी आ जाती है योर, और कहती है कि तुम हमारे नेबर से मिल रहे थे। तो अन्य योर को बता देती है कि पापा आपको एक किस देने वाले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, कुछ सोचती है, फिर शर्मा कर वहाँ पर भागना शुरू कर देती है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारी वाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है। लॉयड कहता है कि हाँ, और हमें पता चलता है कि उन्होंने पूरी रात ही में इसके सर्कल में भागते भागते निकाल दी। तो अब इसके बाद हम उन बूढ़े लोगों के घर पर आते हैं जहाँ पर वो औरत अपने शोर से आकर कहती है कि क्या तुम फिर से नहीं सो पा रहे, क्या तुम्हें फिर से वो डूबने वाली फीलिंग आ रही है, और इस बूढ़े इंसान को क्या हो गया? तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस कुछ बनना चाहता हूँ। तो औरत कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ हर्बल टी बना देता हूँ। तभी ये अपना पेन निकालता है और कुछ लिखना शुरू कर देता है। वो लिखता है कि मुझे सब कुछ लिख देना चाहिए इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। क्या वो लड़की टेस्ट सब्जेक्ट है? क्या प्लान अभी भी चल रहा? तो इसे कैसे पता चला भैंस की यहाँ का एक टेस्ट सब्जेक्ट? मुझे सच में एक बंदा लग रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं